रात गहरी हो चुकी थी, इतनी गहरी कि आसमान में तारे भी थके हुए लग रहे थे। महल के एक कोने में थियोडोर अकेला खड़ा था। वही महल जहां कभी हर आवाज उसके आदेश से चलती थी, और आज वो खुद अपनी ही परछाई से डर रहा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में भींच जाती हैं। उसे याद आता है लिली की पीठ, उसका बिना पलटे चला जाना। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस खालीपन। और वही खालीपन थियोडोर के सीने में काटने लगा था। अगर नफरत होती, वो खुद से बुदबुदाता है, तो शायद ये इतना नहीं चुभता। दूसरी ओर लिली, महल से बहुत दूर, एक छोटे से कस्बे के अंतिम छोर पर, लकड़ी का पुराना कमरा, एक छोटी खिड़की, और बाहर खुला आसमान। वो जमीन पर बैठी है, पीठ दीवार से लगी हुई, घुटनों को सीने से लगाए। उसकी हथेलियां अब भी कांपती हैं, डर से नहीं, यादों से। मैंने सच में सब छोड़ दिया, वो धीरे से कहती है। महल, नाम, रिश्ते, सब, और फिर भी दिल शांत नहीं है। क्यों? क्यों हर खामोशी में उसे थियोडोर की आवाज सुनाई देती है? सुबह होने से पहले महल में ड्यूक कैल्डर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं, सिर्फ हिसाब। ग्रैंड ड्यूक अब भी महल में है, सिपाही कहता है। कैल्डर कागज मोड़ता है, लेकिन मन से निकल चुका है। वो ठंडी आवाज में कहता है। वो उठता है, खिड़की तक जाता है, और जो आदमी मन से हार चुका हो, वो मुस्कुराता है। उसे तोड़ना सबसे आसान होता है। उधर लिली काम ढूंढने निकली थी। साधारण कपड़े, चेहरा बिना किसी सजावट के, कोई उसे पहचान नहीं सकता। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बेकरी में वो हाथ बटाती है। आटा, भाप, गरम रोटियां। पहली बार उसके हाथ किसी काम में पूरी तरह व्यस्त हैं। कोई आदेश नहीं, कोई डर नहीं, बस मेहनत। तुम नहीं लगती हो, मालकिन कहती है। लिली हल्की मुस्कान देती है। हाँ, वो कहती है, और नहीं ही रहना चाहती हूं। महल में थियोडोर अपने कमरे में खड़ा है। कमरा वही है, लेकिन अब वो उसे अपना नहीं लगता। वो मेज पर रखी एक पुरानी चीज उठाता है, लिली का कंगन। उसकी उंगलियां उसे कसकर पकड़ लेती हैं। मैंने कभी पूछा ही नहीं, वो सोचता है, कि तुम खुश हो या नहीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, और उसी पल एक फैसला। वो कंगन मेज पर रख देता है और घंटी बजाता है। घोड़ा तैयार करवाओ, वो कहता है। सिपाही चौंकता है। कहां जाना है महाराज? थियोडोर एक पल रुकता है। जहां उसने सुकून चुना है, वो जवाब देता है। शाम। लिली कमरे में लौटती है। थकान है, लेकिन एक अजीब सी तसल्ली भी। वो दिया जलाती है और आईने में खुद को देखती है। वो वही लड़की है, लेकिन कुछ बदला है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सवाल है। और सवाल जिंदा होने की निशानी होते हैं। अगर वो सामने आ गया, वो खुद से पूछती है, तो क्या मैं फिर टूट जाऊंगी? वो जवाब नहीं ढूंढती, क्योंकि कुछ जवाब वक्त देता है। उसी रात कैल्डर एक और आदेश देता है। लड़की पर नजर रखो, वो कहता है, लेकिन छुओ मत। सिपाही पूछता है, और ग्रैंड ड्यूक? कैल्डर धीमी हंसी हंसता है। उसे जाने दो, वो कहता है। जिसे लगता है कि वो चुन रहा है, असल में वो हमारे ही जाल में चल रहा होता है। सफर पादें थियोडोर घोड़े पर बैठा है। रास्ता लंबा है, हर मील उसे हल्का और भारी दोनों बना रहा है। हल्का, क्योंकि वो सच से भाग नहीं रहा। भारी, क्योंकि हर सच की कीमत होती है। अगर उसने मुझे माफ नहीं किया, वो सोचता है, तो भी मुझे रुकना नहीं चाहिए। और लिली, वो खिड़की से बाहर देख रही है। दूर कहीं घोड़े की टापों की आवाज आती है। वो ठिठक जाती है। दिल अजीब सा कसने लगता है। नहीं, वो खुद से कहती है, ये सिर्फ यादें हैं। वो खिड़की बंद कर देती है, लेकिन दिल अभी भी खुला है।